हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये कुछ गवर्नमेंट बजट जैसा लगेगा आपको, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि गवर्नमेंट बजट में हम रिकॉर्ड करते हैं गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर, चाहे देश के बाहर से इनकम हुई हो, चाहे देश के अंदर से इनकम हुई हो, चाहे बाहर खर्चा हुआ हो, चाहे अंदर खर्चा हुआ हो। लेकिन यानी वहां रेवेन्यू रेसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। यहां क्या है, देश में बाहर से कितना पैसा आया एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, और कितना पैसा हम बाहर देश के गया या देना है, पेमेंट कितना है, और कितनी हमारी रिसिप्ट्स है एक साल का, उसका हिसाब किताब को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स all transactions of a country with the rest of the world during a financial year. एक फाइनेंशियल ईयर में ये सपोज कंट्री है हमारा, बाहर से कितना पैसा आया एक साल में, बाहर कितना पैसा गया एक साल में, इस चीज को रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं देश में एक साल में, वो दो तरह की हो सकती हैं। एक ऐसी जो कि देश की लायबिलिटी और एसेट्स को कोई फर्क नहीं डालती, एक ऐसी जो देश की एसेट्स और लायबिलिटी को कम या ज्यादा करती हैं। तो उस हिसाब से हम देखें, उन ट्रांजैक्शंस को जो अफेक्ट करती हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जो नहीं करती उनको हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। So current account records all such transactions that do not affect the assets and liability status of the country, and capital account records all transactions that affect the assets and liability status of the country. अब यहां पर करंट अकाउंट की अगर हम फर्दर डिवीजन करें तो करंट अकाउंट में दो तरह की बातें आती हैं। हमारा ऐसा ट्रांजैक्शंस जो कि हमने बाहर होते हुए देखा, विजिबल कहते हैं उसको, विजिबल, और जो ट्रांजैक्शन जिनका पता नहीं लगा लेकिन पैसा तो आया लेकिन दिखाई नहीं दिया, उनको इनविजिबल में लेते हैं। यानी हम ये कहें कि यहां पर हम गुड्स को लेते हैं, क्योंकि गुड्स ही एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, अक्रॉस द बॉर्डर जाएंगे तो हमें दिखाई देंगे, इनविजिबल हमें दिखाई नहीं देते। सपोज एक डॉक्टर ने या एक टीचर ने कहीं बाहर ऑनलाइन क्लास ली, वहां से उसको फीस आई, तो ये ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी तो आई, लेकिन सामान में, ट्रक में या शिप में या ट्रांसपोर्टेशन तो कोई यूज नहीं हुआ, तो वो दिखाई नहीं देती है। तो ये हो गया हमारा विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में भी दो तरह के होते हैं, या तो बाहर हमने बेचा, एक्सपोर्ट किया, या हमने इंपोर्ट किया। अगर हमने एक्सपोर्ट किया ज्यादा, अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम ट्रेड कहते हैं, इसलिए इसको ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है। अब एक्सपोर्ट हो सकता है एक्सपोर्ट ज्यादा किया हो सकता है एक्सपोर्ट बराबर किया हो सकता है एक्सपोर्ट कम हुआ हो इंपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है उसको हम यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। BOT इज इक्वल टू X माइनस M इफ X इज ग्रेटर देन M और नॉट इक्वल टू, या ये कहिए नॉट इक्वल टू M। तो जब हम X और M का डिफरेंस करेंगे तो दो कंडीशन आएंगी, कि तीन कंडीशन आएंगी कि एक्सपोर्ट बराबर है, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड BOT। इसमें हम कहेंगे सरप्लस BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है, ऐसे भी कह सकते हैं, सरप्लस BOT भी कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस भी कह सकते हैं। और एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट में डेफिसिट ट्रेड कहेंगे, डेफिसिट ट्रेड। ये हो गया हमारा पार्ट ए में, पार्ट ए की वीडियो में, कि ये हमारा केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने अब तक किया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस our visible trade and rest of the capital account BOP. Thank you very much.